आप जानते हैं जैसे ही आपकी शारीरिक पोजीशन गलत होती है, परमेश्वर का वो प्लान आपकी लाइफ से हट जाता है। ये सीरियस बात बोल रहा हूं। आप हर एक जगह के लिए नहीं चुने गए। आप जानते कई लोगों को मैंने ताजमहल घूमते देखा है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। ताजमहल एक ऐसी जगह है, एक ऐसी इमारत है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उसको देखने के लिए सारे कपल्स लोग इसे देखने के लिए आते हैं, इंजॉय करने के लिए आते हैं। पर कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं, एक विश्वासी होकर ताजमहल देखने के लिए जाना चाहते हैं। अगर जाना चाहते हैं तो आज ही इसी वीडियो को पूरा देखें और अपने मसीह भाई के साथ वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगरा में ताजमहल को देखने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए एक विश्वासी को। सब जन अपनी बाइबल को खोलेंगे। मत्ती उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा उसके साथ पूरा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने कहा, यहूदिया के बैतलहम में। 7 आयत में लिखा, तब हेरोदेस ने जोशियों को चुपके से बुला के पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? उन्होंने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ और उस बालक के विषय में ठीक मालूम करोगे। जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम कर सकूं। 9 आयत में लिखा, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था उसके आगे आगे वह चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंच के ठहर गया। सब बोलो आमीन। मैं फिर से आपको पार्ट 2 में जा रहा हूं क्योंकि पार्ट 1 मैंने थर्सडे सुना दिया। आप उसको सुन सकते हैं नेट से या रोज की रोटी या कैसे भी। लेकिन मैं चाहता हूं फिर से मैंने वचन पढ़ा था कि आप इस वचन पे ध्यान दें। लिखा, जब जोशियों को पता चला कि पूर्व में एक तारा हमने देखा यीशु मसीह का, वो उसका पीछा करते जब हेरोदेस यहूदिया में गए, जब उस जगह पे गए जहां राजा था यरूशलेम में, तो लिखा कि जैसे वो राजा के घर में एंटर करते हैं वो तारा गायब हो जाता है। वो राजा पूछता है, वो तारा कहां गया? कहते हैं हमने पूर्व में तारा देखा। जैसे लिखा वो घर से फिर निकलते हैं, वो तारा उनको नजर आना शुरू होता है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप मसीह में, आपका तारा लोग देख पाएंगे लेकिन कब पकड़ नहीं पाएंगे, आपको डाउन नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर की पावर जो है वो महासामर्थी है। हाँ या ना? अगर आपका हाँ ऊंचा है तो ये पावर आपकी लाइफ में काम करेगी। सच कह रहा हूं मैं, आमीन। लेकिन बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने जैसे ही लिखा वचन में कि जैसे ही वो उस घर से निकलते हैं वो तारा फिर से नजर आना शुरू होता। पहले वो तारा क्या होता था? गायब हो गया था। लेकिन जैसे ही वो घर से निकले तारा फिर नजर आना शुरू हुआ। मैंने अपने लोगों को बताया, बहुत दिनों से मैं बता रहा हूं, शारीरिक पोजीशन का सही होना बहुत जरूरी है। हाँ या ना? कौन सी शारीरिक पोजीशन? कि जहां परमेश्वर ने आपको ठहराया है उस जगह पे रहना आशीष को लेने के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप एलीशा की लाइफ को फिर से देखें तो परमेश्वर ने ठाना था कि मैं एलीशा को जो दुगना मसा दूंगा वो यर्दन में दूंगा। और यर्दन वो जगह थी जहां पे, यर्दन का मतलब है वो विश्वासी जो मर रहे हैं या मर चुके हैं या नीचे जा चुके हैं या डाउन जा चुके हैं। और लिखा, जब वो यर्दन में गए और एलिया ने कहा कि जा, चला जा वापिस, मुझे तेरी जरूरत नहीं। एलीशा ने कहा, तेरी शपथ, परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही लिखा वो यर्दन में पहुंचते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें उठा लेता है। पर यर्दन में जो बाकी चेले थे वो आके एलीशा और एलिया से नहीं मिलते बल्कि दूर से उन्हें देखते हैं। कितनों ने स्टोरी पढ़ी है, मैं आपको पूरी नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ी बताऊंगा। घर जाके कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सीधा जवाब है। आप जानते हैं क्यों? पैसे देकर, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते थे कि जो व्यक्ति मैंने खड़ा करना, जो मेरे वचन पे चल चुके हैं,
जीवन जिसको मैंने अब सामर्थ्य देनी है, वो उन लोगों के सामने मैं दूं जो मेरे वचन पे पूरी तरह से खड़े नहीं। हर जगह पे अगर आप बेतेल में देखें, यरीहो में देखें, चेले आके अलीशा से मिलके बोलते तेरे गुरु ने आज चल जाना ऊपर, तेरे स्वामी ने आज जीवित चढ़ जाना है। वो बोलता चुप रहो। लेकिन यरदन में उसे आके कोई नहीं बोलता, क्योंकि यरदन वो जगह है जहां पे विश्वासी मर चुके हैं, नीचे जा चुके हैं। उन्हें वो दूर से देख रहे हैं सेवकाई क्या कर रही, दूर से देख रहे परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन उसके पास नहीं जा रहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और परमेश्वर ने वहीं पे उन लोगों को, अलीशा को मसा देने का फैसला किया। आप जानते हैं, जैसे ही आपकी शारीरिक पोजीशन गलत होती है, परमेश्वर का वो प्लान आपकी लाइफ से हट जाता है। ये सीरियस बात बोल रहा हूं। आप हर एक जगह के लिए नहीं चुने गए। आप जानते हैं, कई लोगों को मैंने ताजमहल घूमते देखा है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं वहां पे कभी घूमने नहीं जाऊंगा। जो दूत मेरे साथ हैं, आप बताएं, विश्वासी को दूत दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? हर विश्वासी को दूत दिए जाते हैं। बाइबल बताती है, आप एक बात को ध्यान रखो। मैं आपको गहरी बातें बता रहा हूं आज। आपको पता है, जब हम बोलते हैं कि ये बहन चंगी हो रही, ये प्रोफेसी नहीं, ये क्या है? ये आत्मा का दूसरा वरदान है, जिसका नाम है ज्ञान का वरदान। हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान का वरदान ये है कि व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान होगा। वो ज्ञान नहीं। बाइबल बताती है, ऐसा ज्ञान जिसे एक मनुष्य अपनी ताकत से ना तो ले सकता है। मान लो मैं बोलूं, आप बोलेंगे ज्ञान का वरदान है इसके पास। कैसे? ये बाइबल को बड़ी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि इसने बड़ी अच्छी बाइबल स्टडी की है 10 साल। इसका मतलब वो वरदान फिर वरदान नहीं है, वो तो उसकी अपनी ताकत है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो तो उसकी अपनी बाइबल स्टडी है 10 साल की। पर जो लिखा वरदान जो पवित्र आत्मा देता है, वो वरदान है ज्ञान का, कि मुझे पता है कि आज कौन सा रोगी चंगा हो रहा है, कहां परमेश्वर आपको छू रहे हैं, कौन से परिवार को छू रहे हैं, कहां परमेश्वर किस हिस्से में काम कर रहे हैं। ये प्रोफेसी नहीं है, ये क्या है? ज्ञान का वरदान है। जब मैं प्रोफेसी करता हूं, मैं बोल के करता हूं, ये एक प्रोफेसी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको सच कह रहा हूं, जब मेरे आत्मिक पिता यहां पे आएंगे, आप जिंदगी में पहली बार प्रॉफिट देखेंगे। मैं आपको सही कह रहा हूं, आप फर्स्ट टाइम लाइफ में प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट होता कैसे? आपने खाया क्या है, आपके बच्चे कितने, आपके दादा का नाम अगर आपको ना पता होगा, हम आपको स्टेज पे बताएंगे। हालेलुया! मैं आपको सच कह रहा हूं, आप फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में प्रॉफिट देखेंगे। मैं एक्साइटेड हूं उनके आने के लिए, प्रेयर कर रहा हूं, आप भी करना। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कि नॉलेज जो है, जो वचन का जो वचन का वरदान है, जो ज्ञान का वरदान है, वो आपको फ्री करते हैं। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है, जैसे ही बाइबल में लिखा, वो उस घर में पहुंचे, तारा गायब हो गया। आप विश्वास करो, आपको दूत दिए जाते हैं। आप जानते हैं एक बात को, जब प्रोफेटिक परमेश्वर किसी को वरदान देता है, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं बात करता। जो प्रोफेसी है, वो एंजल्स बात करते हैं, दूत बात करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कौन बात करता है? आप जानते हैं, जब आप रास्ते में जाते हैं, आपको जब एक्सीडेंट, पिछले हफ्ते गवाही सुनी थी कि रास्ते में गए, एक्सीडेंट हो गया, पूरी कार कचर पचर हो गई, रिम बिंगा टेढ़ा हो गया, लेकिन व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। कारण क्या था? दूत उसके, परमेश्वर ने कहा जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ क्या भेजूंगा? दूत भेजूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है? आप जब जाएंगे, जब परमेश्वर आपको सेवकाई में बढ़ाता है, वो क्या करता है? एक्चुअली वो दूतों की संख्या आपको बढ़ाता है, बड़े दूत आपको देता है। दूतों में भी स्टैंडर्ड है, हवलदार, डीएसपी, एसएसपी, डी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? दूत भी छोटे से बड़े और बड़े। और जैसे जैसे आप वफादारी में बढ़ते हैं, परमेश्वर आपके दूतों की संख्या को आपकी लाइफ में बढ़ाना शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम कहां पे है? जब विश्वासी को नॉलेज नहीं है। आज एक बहन मेरे पास आई थोड़े दिन पहले, उसका हस्बैंड उसके साथ था। फनी पीपल। मेरा घर वाला पसंद नहीं गा, मेरे तो 16 साल बड़ा, मैं बिल्कुल मैनू पसंद नहीं गा, मैनू घुमान नहीं लेके जाता, मैनू ओदे मुंह ते कही जावे सारा कुछ। मैंने उसको बोला कि अगर तू मुंह से कही जा रही है अपने हस्बैंड के सामने,
तेरा हस्बैंड जो घुमाने लेके जाएगा कि जूती उठाएगा? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारी लाइफ मैरिड अच्छी क्यों है? क्योंकि हम इन बातों को समझते हैं। वचन में लिखा है जिस तरह यीशु मसीह तेरे बंदे का सिर है, तेरा सिर तेरा बंदा है। गर्दन जितनी मर्जी लंबी हो जाए, सिर के बिना कहीं नहीं जाती। हाँ या ना? मैनू पसंद नहींगा, मैनू पसंद नहींगा, मैनू घुमाउण नहीं लेके जाता, मैनू पुछदा नहींगा। वो 50 साल का, वो 35 साल की। बंदे ने पूछा, मैं जी अपनी उम्र के हिसाब नाल चलदा। मैं कहा तेनू वाइफ की उम्र के हिसाब नाल चलना चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मोस्टली घरों में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ वचन के ना होने की वजह से। हालेलुया। जब आप फेथ में होते हैं, आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड दिया। आपकी लाइफ धरती पे हेवन होती है यीशु मसीह के नाम पे। ये सच्ची बात है। आप जब समझ जाते हैं कि ये मेरा पूरक है, ये मेरा हेल्पर है, मिनिस्ट्री में मैं बड़ा हूं मैरिज के बाद। कितने इस बात को समझते हैं? अपनी पर्सनल लाइफ में मैं आशीषित हुआ हूं शादी के बाद। कितने इस बात को समझ रहे? मैरिज रुकावट नहीं है, लेकिन रुकावट क्या है? वर्ड ऑफ जो नॉलेज है, जो वर्ड की नॉलेज है, वो ना होना। हालेलुया। आप बिलीवर हैं, आप विश्वासी हैं। आप अगर आज मैं बोलूं चलो मेरे साथ आप एक बीमार पे हाथ रख के प्रेयर करो, मैं आपको बोल रहा हूं बीमार चंगा होगा। विश्वासी को अधिकार दिए गए, तो जिस रोगी पे हाथ रखेगा रोगी चंगे होंगे। फिर आपको चर्च आने की जरूरत क्या है? अगर आप भी हाथ रख के रोगी चंगे कर सकते हैं तो विश्वासी को अधिकार है। मैं आपको बोल रहा हूं, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन चर्च में आप क्यों आते हैं? ताकि आप वर्ड को समझ सकें कि परमेश्वर वचन में से हमको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और बाइबल बताती है जब आप वचनों को ध्यान से समझ जाते हैं तब आप आजादी में जाना शुरू होते हैं। आमीन। जब वचन नहीं पता फिर आप सफर करेंगे, फिर आपकी रोज की लाइफ एक बेकार लाइफ होगी, सब कुछ होने के बावजूद भी। आमीन। बाइबल बताती है जब एक दूत मसीह में आता है उसको थोड़े दूत दिए जाते हैं, 1 2 3 4 जितने परमेश्वर चाहे। लेकिन बाइबल बताती है दूत जो है वो अट्रैक्ट होते हैं तब आपकी लाइफ की तरफ जब आप वचन के एडिक्टेड हैं, जब आप बाइबल को बहुत ध्यान से और रोज पढ़ते हैं, जब वचन का आप रोज मनन करते हैं, वो दूतों की संख्या परमेश्वर आपकी लाइफ में बढ़ाते जाते हैं। हालेलुया। बिना दूतों के कोई भी प्रोटेक्शन नहीं। जब आप उन जगहों में एंटर करते हैं, वो दूत जो आपके साथ आपको छोड़ के चले जाते हैं, और फिर जब आप जाते हैं कार में, आप अपने सहारे जा रहे हैं, परमेश्वर के सहारे नहीं। आप जानते हैं दूत तब खुश होते हैं जब आपके होठों से हमेशा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जब आप घमंडी ना हो, आपको अपने वरदानों पे बहुत मान ना हो, तो दूत आपसे खुश रहते हैं हमेशा। आप जानते हैं ऐसे दूत हैं ऊपर जिन्होंने अपने मुंह को ढांपा हुआ है, अपने परों से अपने मुंह को क्या किया हुआ है? उन्होंने इसलिए ढांपा हुआ है कि वो महासुंदर दूत हैं, और वो नहीं चाहते कि जब व्यक्ति उनकी ओर देखे तो वो उनकी शक्ल की और परमेश्वर की शक्ल का कंपैरिजन करे। वो नहीं चाहते, इसलिए वो दूत अपने 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 मुंह को ढांक के रखते परों से, कि वो नहीं चाहते कि जब लोग उनकी ओर देखें तो वो लोग ये बोले कि ये दूत तो परमेश्वर के जैसा लगता है। वो नहीं चाहते अपना कंपैरिजन परमेश्वर के साथ करना। वो इतने नम्र दूत है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको डीप चीजें बता रहा हूं, बताओ या ना बताऊं? चलेगा ना? ये चीजें आपके लिए जरूरी। आपकी जब लोकेशन खराब होगी, आपकी जब शारीरिक लोकेशन वचन के मुताबिक गलत हो जाएगी, दूत आपको छोड़ के चले जाएंगे। फिर आप बोलेंगे एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। फिर आप बोलेंगे ये हो गया, वो हो गया, परमेश्वर कहां था, वचन कहां था? आप नहीं जानते जहां कई ऐसे प्लेसेस जहां आप विजिट करते हैं घूमने के नाम पे, वो आपकी स्पिरिट के लिए कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। हालेलुया। आप हर जगह नहीं जा सकते। हालेलुया। मैंने कहा आप हर जगह नहीं जा सकते अगर आप चाहते हैं कि वो तारा गायब ना हो, वो प्रेजेंस गायब ना हो, हजूरी आपकी जिंदगी में परमेश्वर की गायब ना हो। अकेले चलना चाहते हो कि परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो?
बताओ, अपने बिजनेस में दूध देखना चाहते हो, अपने घराने में, अपनी सेवकाई में देखना चाहते हो, या अकेले चलना चाहते हो? दूतों के साथ आपको चलना पड़ेगा। उसने लिखा, उसने ये लिखा, मैं अपनी आत्मा को भेजूंगा, मैं अपने दूतों को भेजूंगा। छोटा छोटा काम करने उसकी आत्मा क्यों आएगी? उसके दूत आएंगे काम करने के लिए, आपके पांव को ठेस से बचाने के लिए। हालेलुया। आप इसीलिए देखते हैं जब एक व्यक्ति की जिंदगी में वो परमेश्वर से वफादार रहना शुरू होता है, क्योंकि दूत आपको, आपके रिस्पॉन्स को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। दूत खुश हुआ था जब मरियम ने कहा था कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। जब एक दूत देखता है कि हाँ ये वचन पे खड़ा है, वो उसके साथ रहते हैं, वो जेलसी भरा दूत है। शैतान को आपके पास फटकने नहीं देगा वो, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये बात समझ जाएं कि हर वक्त मेरे साथ दूत है परमेश्वर के। प्रॉब्लम कहां पे है? सिर्फ आपका जो शारीरिक लोकेशन है, आपका जो वचन, आपके वचन पे खड़े रहने वाला जो जीवन है, वो मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? हमारा विश्वास है कि यदि आपने इस वचन को पूरा सुना है तो आप फिर कभी ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करेंगे, फिर कभी आप ताजमहल नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें।